बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल भीतर जानता है। मेरे हमवतनों, आज के दिन के हवाले से मैं चंद बातें गोशगुजार करना चाहता हूँ। चूँकि आज पूरी आज़ाद कश्मीर के अंदर है, शटर डाउन और पहिया जाम है, जलसे जुलूस किए जा रहे हैं और अपने बुनियादी हकूक़ के लिए जदोजहद की जा रही है। असल में ये मसाइल हमारे लिए कैसे इतने हद तक बढ़ गए कि हमें अपने कारोबार, अपनी ज़िंदगी मफलूज करके हमें एहतजाज करना पड़ रहा है और हमें अपने हकूक़ के लिए जदोजहद करनी पड़ रही है। हालांकि हमारी रियासत है, हमारी हुकूमत है, हमारा सदर है, हमारा वज़राए आज़म है, हमारे वज़रा हैं और मेरे ख़्याल में दुनिया की तारीख़ में सबसे बड़ी काबीना जो है एक महदूद खित्ते पर इतनी बड़ी जो वो काबीना बनी हुई है, ये इसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती। तो मैं चंद बातें गोशगुजार करना चाहता हूँ। मसाइल हमारे ये साथ तक कहाँ पहुँचे, ये मसले क्यों खड़े हुए और इसके ज़िम्मेदार कौन लोग हैं। पहली बात, तारीख़ के हवाले से मैं कुछ बातें गोशगुजार करना चाहता हूँ। हमारी कश्मीरी कौम जो है कुर्रा अर्ज़ पर एक तारीख़ साज कौम है, उसके किरदार को और उसकी कुर्बानियों को आज तक कोई दूसरी कौम जो है वो इस तरह की कुर्बानियाँ नहीं दे सकी। और इसकी बैन मिसाल ये है कि हमारी कौम की सदन कबीले की ज़िंदा खालें खींची गई और गर्दनें काट कर, सर काट के उसके मीनार बनाए गए। और इसकी वजूहत क्या थी कि यही जुल्म और ज़्यादती अरसा दराज से चलती रही है। आज़ाद कश्मीर के बहुत सारे खित्तों पर मुख्तलिफ़ लोगों ने हुक्मरानी की, मुख्तलिफ़ छोटी छोटी रियासतें थीं, तो उस पर मुख्तलिफ़ अक़वाम ने और मुख्तलिफ़ मसलक ने, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब ने उस पर हुकूमत की। लेकिन लास्ट में 18वीं सदी में महाराजा हरी सिंह ने ताज बरतानिया जो पूरी दुनिया के हुक्मरानों की ख्वाब देख रहा था, तो बर-ए-आज़म एशिया पर भी उसका कब्ज़ा था, हिंदुस्तान पर, तो उसने सारी रियासतों को रेंट पर लिया और रेट का जो छोटी छोटी रियासतें थीं, तो उसने महाराजा हरी सिंह उस वक्त का अमीर तरीन आदमी था, तो उसके साथ उसने साजबाज की और उसने ये कहा बरतानिया हुक्मरानों को कि ये रियासत जो है, ये रियासत आप मेरे हवाले कर दें और मैं आपको इसकी कीमत अदा करूँगा। और 1,80,000 86,000 कुछ इस तरह के शाही सिक्का उस वक्त के जो करेंसी का नाम था, उस के एवज़ में महाराजा हरी सिंह ने हमारी पूरी कश्मीरी कौम को ख़रीदा। और ये तारीख़ है इंसानियत बनी नोक इंसानियत की तारीख़ में ये बात कहीं नहीं मिलती कि ज़मीन को विद पब्लिक ख़रीदा गया हो। ये दुनिया की तारीख़ का मेरे मालूमात में ये पहला वाक़या है कि कश्मीरी कौम को विद पब्लिक ज़मीन ख़रीद कर महाराजा ने अपनी मलकियत बनाई। और उसमें जो कुछ उन्होंने किया उस तफसील में मैं नहीं जाना चाहता। तो 125 साल वो हुक्मरानी करता रहा और आज जो सूरत हाल हमारे हुक्मरानों ने जो हमने मुंतखब करके वोट की पर्ची से मुज़फ़्फ़राबाद के अवान में बैठाए हुए हैं, वो लोग उससे भी ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती कर रहे हैं। तो महाराजा हरी सिंह के जुल्म और जबर जब हैं और टैक्सेस वगैरह जो थे वो हद से बढ़ गए, तो हमारे असलाफ़ ने गाज़ी मिल्लत की क़यादत में खड़े होकर उन्होंने एहतजाज किया और सिविल नाफरमानी की। उन्होंने कहा कि ये इक़दाम जो है हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये जुल्म और ज़्यादती की इंतहा है, लिहाजा इसके ख़िलाफ़ हमें अलम बगावत बुलंद करते हैं। तो उस तहरीक की शुरुआत की गई। हमारे असलाफ़ ने गाज़ी मिल्लत की क़यादत में उस तहरीक को शुरू किया और अपनी एक बागी हुकूमत कायम की पलंदरी जुंजाल के मुकाम पर। वहाँ से फिर तहरीक का आगाज़ शुरू हुआ और चंद ही माह में महाराजा हरी सिंह की अमलो दखल को और उसकी सिक्काशाही को यहाँ से ख़त्म करके उसको भगा कर श्रीनगर तक ले जाया गया। उससे लेकर बदकिस्मती ये हुई कि जब हमारे असलाफ़ ने कुर्बानियाँ दी और वो जंग जदल में मुब्तला हुए, तो उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने ईमानी क़ुव्वत से और अपनी गैरत ईमानी जो थी उनके अंदर और जज्बा जहाद के हवाले से उन लोगों ने स्ट्रगल की और अल्लाह ताला ने उनकी मदद की। नत्ते कश्मीरी थे और महाराजा की तरबियत याफ्ता फ़ौज थी जिसके साथ हमारे असलाफ़ ने मुकाबला किया। तो बदकिस्मती से क्या हुआ कि वो पूरी रियासत की आज़ादी के लिए जदोजहद कर रहे थे, लेकिन दरमियान में ऐसी साजिशें की गई, ऐसी चिटिंग की गई हमारे असलाफ़ के साथ और गाज़ी मिल्लत के साथ कि हमें वहाँ सीज़ फायर करके रोक दिया गया। इसमें हमारे आज़ाद कश्मीर के बहुत सारे ज़ुमाए कराम जिनको बड़े दावे हैं कि हम बड़े सियासतदान हैं, बड़े लीडर हैं, वो लोग भी शामिल थे। और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और हुक्मरान जिसमें ख़ुसूसी तौर पर लियाकत अली ख़ान जो है
اس نے اس میں کلیدی کردار ادا کیا، چونکہ لیاقت علی خان اور جواہر لال نہرو ہمزلف تھے، ان کی بیویاں بہنیں تھیں۔ تو مہاراجہ ہری سنگھ نے جب دیکھا کہ مسلمانوں نے تحریک شروع کر دی تو وہ جا کر، اس کا پہلے ہی ذہن تھا کہ میں علاقہ اگر ہوا تو جب تقسیم براعظم ایشیا کی تقسیم ہوئی ہندوستان پاکستان کی، تو انگریز نے یہ رول بنایا تھا کہ جو ریاستیں ہیں وہ اپنی مرضی سے جدھر چاہیں وہ ہلاک کر سکتی ہیں یا انڈیپینڈنٹ رہ سکتی ہیں۔ تو مہاراجہ کا ذہن چونکہ اسی سائڈ پر تھا، چونکہ وہ غیر مسلم تھا، اس کی جھکاؤ جو ہے وہ انڈیا کی طرف تھا۔ اس بات کو بھانپتے ہوئے جناب غازی امین الستار ابراہیم خان نے سری نگر میں قرارداد پیش کی اور انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا برادر ملک مسلمان جو ہے ماخذ وجود میں آ چکا ہے، تو ہم نے اگر اطاعت کیا تو ہم اس کے ساتھ اطاعت کریں گے، دوسری کسی ریاست کے ساتھ ہم اطاعت نہیں کریں گے۔ اس بنیاد پر غازی ملت نے علاقے پاکستان کی قرارداد وہاں پاس کی اور موت کے کنویں میں داخل ہو کر انہوں نے، یہ کسی کی ضرورت نہیں تھی اس وقت کے حوالے سے، بڑے بڑے سیاستدان، بڑے بڑے لیڈر، فاروق عبداللہ جیسے لوگ، شیخ عبداللہ جیسے لوگ وہ چھپ کر کنارہ اختیار کر گئے، لیکن غازی ملت اس پنچ کے ثبوت اور کشمیری قوم کے ہیرو، قائد کشمیر اور قائد اعظم کشمیر، انہوں نے پھر وہ قرارداد پاس کی اور وہ وہاں سے اپنی اولاد کو اس خطے میں چھوڑ کر، دشمن کے نرگے میں چھوڑ کر یہاں آئے پنچ کے اندر۔ تو جب پنچ سے پہلے جب تحریک شروع ہوئی تو مہاراجہ ہری سنگھ نے غازی امین الستار ابراہیم خان کو کہا کہ بھائی ابراہیم خان، آپ جو ہے یہ ریاست لے لیں، میں آپ کو یہ پنچ کی ریاست پوری دے دیتا ہوں اور اس ریاست کے راجہ بن جائیں، تو آپ یہ تحریک نہ چلائیں۔ تو غازی ملت نے اس آفر کو ٹھکرا کر وہ آئے اپنی قوم کے لیے۔ تو بدقسمتی سے جب ہماری کشمیر آزاد ہوئی، سیز فائر ہوا، سیز فائر بھی ایک چیٹنگ تھی ہمارے ساتھ، وہ کرائی گئی۔ غازی ملت اور ہمارے اسلاف جو تھے، ہمارے سپہ سالار جو تھے، کرنل خان محمد خان آپ مانگ، کیپٹن حسین